आपका स्वागत करते हैं बाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। अब इस चैनल पर आपको रेलवे जो एग्ज़ाम्स आने वाला है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का या अदर वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उस पर आपको कम्पिटिटिव एक बेस्ट टीचिंग मटेरियल जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा उस सब कुछ इस पर मिलेगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, तो आप बस ध्यान से समझें। मैं आशीष प्रताप सिंह आपको रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर का मटेरियल दूंगा। तो आपको बस करना क्या है कि टाइम टू टाइम इन वीडियोस को देखते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रीजनिंग का टॉपिक है। डाइस अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस भी ढेर सारे बनते हैं और ये कंफर्म होता है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा और ज़्यादा भी। रेलवे के मार्क्स का डिवीज़न है, रीजनिंग है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा जिसमें आपको आसानी से सारी चीज़ें मिलेंगी। आप बस एक एक क्लास कोई भी मिस मत करिएगा और बड़े आसानी से, क्योंकि इस चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, थिंक विदाउट इंक। फिर पूरी रीजनिंग इसी कॉन्सेप्ट पर है कि मतलब रीजनिंग आपको करनी कम से कम पड़े और सोच करके जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं आज क्या, डाइस। डाइस का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, पासा। क्या है, पासा। ठीक। डाइस होता कैसा है, डाइस को अगर देखा जाए तो दो तरीके की डाइस होती हैं, एक बेसिक डाइस और एक लॉजिकल डाइस। लॉजिकल डाइस, इसमें क्या होता है, बेसिक में साधारण पासे के से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब तक हमको अपना बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। जैसे किसी लड़ाई पे जा रहे हो तो आप तैयारी तो आपको पूरी होनी चाहिए, तो आपको भी इस पर ध्यान देना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट आज ध्यान से देखें। पहला क्या है, बेसिक डाइस और दूसरा लॉजिकल डाइस। बेसिक का मतलब साधारण और लॉजिकल का मतलब मानक। ठीक है। वैसे पासा होता क्या है, पासा आपका क्यूब शेप में भी हो सकता है, घन के आकार का, और रेक्टेंगल यानी कि आयताकार भी हो सकता है। तो वो उस शेप इतना मैटर नहीं करता। ध्यान क्या देना है, पासे में हमारे पास कितनी सतह होती हैं, 6 सतहें होती हैं। कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, जिनको हम सरफेस बोलते हैं। सतह, फलक और सरफेस, ये सब मिला करके हम क्या बोलते हैं, 6 होती हैं। और हमारे इसमें ज़्यादा करके यही पूछा जाता है कि सतह पर आधारित ही प्रश्न होते हैं। विपरीत सतह निकालना, ठीक है, पासे को पहचानना, उस पर लिखा क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। ठीक है। जैसे हम आगे बात करते हैं, ये इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाएं कितनी, 12। कितनी भुजाएं होती हैं, 12। और इसके जो कोने होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, कोने, शीर्ष और आपका वर्टिसेस, इनको हिंदी में साइड्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो ये हमारे पासे की एक साधारण सा एक स्ट्रक्चर है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पासे पर कितने तरीके के प्रश्न बनते हैं। हमारे इस पूरे पासे पर मेनली 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला क्या, वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन का मतलब क्या हुआ, एक सतह का समान होना। पहला प्रश्न जो टाइप है, क्वेश्चंस के टाइप। दूसरा क्या बनता है, टू सरफेस कॉमन, यानी 2 सतह का समान होना, 2 सतह समान होना। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, नो सरफेस कॉमन, यानी कि कोई भी सतह का समान ना होना। ठीक है, 3 ही तरह के डाइस में क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे ये बेसिक डाइस, तो आपके लगभग 5% के क्वेश्चंस बेसिक डाइस से आते हैं और 95% के क्वेश्चंस लॉजिकल डाइस से आते हैं। याद रहेगा। ठीक है। बेसिक डाइस में भी 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्या, एक विपरीत सतह ज्ञात करना, अपोजिट सरफेस फाइंड करना। ठीक है, फाइंडिंग अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह ज्ञात करना।
और दूसरा इस पे क्या बनता है, डाइस को पहचानना, यानी कि पासे को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, पासे की पहचान करना, पासे की पहचान करना। दो तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस लॉजिकल डाइस में भी कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसमें भी मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्या, एक्सपेंशन ऑन डाइस, यानी पासे का प्रसार करना, प्रसार। और दूसरा इस पे क्या बनता है, कंटेंट ऑन डाइस, यानी कि पासे पर लिखा हुआ आप पासे पर लिखा हुआ अंक ज्ञात करो, ठीक है, यानी अंक ज्ञात करना। तीसरा बनता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह भरो। और चौथा आपका बनता है खुला पासा या बंद पासा, ठीक, खुला पासा या बंद पासा। आपका इतने तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, याद रहेगा। तो आपका जो है, आपको जो है ध्यान क्या रखना है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डाइस में, और हम कौन सी डाइस को बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला क्या होता है, पासे की पहचान करना कि ये पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो आइए हम बात करते हैं इस पर बेस कंटेंट की, यानी इस पर बेस क्वेश्चंस की। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन, यानी कि एक सतह का समान होना। देखो ध्यान से देखिए आप, अब हम बात करते हैं वन सरफेस कॉमन। तो यानी एक सतह समान होना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं। कौन सा, पहला पॉइंट ये होता है कि आपका जो पासा है एक त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है, 3 डायमेंशनल। तो उसके हम कोई भी 3 सतह को सामने की देख सकते हैं। इसलिए जब भी हमको वन सरफेस कॉमन की बात की जाएगी या 2 सरफेस कॉमन की बात की जाएगी, तो हम एक पासे की 6 फलक या 6 सतहों को, यानी 6 सरफेसेस में से हम क्या करेंगे, कोई 3 देख पाएंगे। तो इसमें कम से कम 2 पासे ज़रूर दिए जाएंगे अगर एक सतह समान होने की बात करेगा, अगर वन सरफेस कॉमन टाइप का पासा है तो, ठीक है। कितनी, 2 ज़रूर देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा। चाहे 2 सरफेस कॉमन की, इसकी प्राइमरी कंडीशन यही है कि इसमें 2 फिगर दिए जाएंगे, यानी 2 डायग्राम आपको दिए जाएंगे, तभी आप जा कर के इस तरह के सवाल कर पाओगे, ठीक है। बात समझ आई। तो अब देखो हम इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मान लो कि इसी पासे पर कोई एक नंबर दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है, किसी पासे पर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। इस पासे पर लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 5 4, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या देना है कि ये पासे को आप पहचानो। हमने 2 चीज़ बताई थी ना इसमें, कि पासे की पहचान करें, पासे की पहचान करें। और दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा कि पूछ दे कि विपरीत सतह ज्ञात करो, किसी के भी विपरीत पूछ दे तो आपको विपरीत सतह ज्ञात करना हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है क्या, हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो हम देखेंगे कि ये 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, ठीक है। इसका मतलब और कोई नंबर इनमें समान नहीं है, तो इसका मतलब कैसा हुआ ये, एक सतह कॉमन, यानी कि वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे जहाँ से हमको कॉमन नंबर है। जैसे हमारे ये कॉमन नंबर है तो हम इसमें भी घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे, ठीक है। और हम नंबर लिखेंगे क्या, 1, फिर हमको क्या मिला 3, फिर क्या मिला 2, इधर क्या मिला हमको 1 5 और 4, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि कैसे घड़ी घूमती है तो आपको देखो ध्यान से, यहाँ पे 12 3 और यहाँ पे 6
और यहाँ पे 9। तो हमारी घड़ी की सुई जहाँ पे कॉमन होगा तो 12 से 12 की तरफ चलती है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ये मिलेगा कि 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी? 5। 2 के विपरीत सतह कौन सी होगी? 4। इसका उल्टा पूछ दे कि 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी? 3। 4 के विपरीत सतह होगी 2। इतनी बात क्लियर है। अब बारी आती है कि जैसे पूछ दे कि 1 का विपरीत बताओ, 1 का अपोजिट बताओ, 1 का विपरीत। अब आपको 1 का विपरीत जैसे बताना है तो वो क्या होगा? तो आप ध्यान दो कि इनमें से जो हिडन सरफेस है यानी छिपी हुई सतह कौन सी है? हिडन सरफेस यानी छिपी सतह कौन सी है इसमें? तो छिपी हुई सतह ढूंढो। इसमें 1 अंकित है, इसमें 2 भी अंकित है, 3 भी अंकित है, 4 भी अंकित है, 5 भी अंकित है। तो छिपा कौन सा हुआ? 6। तो इसका मतलब जो बच गया तो वो कॉमन के विपरीत होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉमन का विपरीत हिडन होगा, कॉमन का विपरीत हिडन होगा और हिडन का विपरीत कॉमन होगा। यानी कि 6 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट किए दे रहा हूँ कि हम जब भी बात करेंगे वन सरफेस कॉमन तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि कम से कम दो चित्रों से, 2 डायग्राम से आपको ये ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पता करें कि ये पासा कैसा है, एक सरफेस कॉमन टाइप का है कि 2 सरफेस। तो हम देखेंगे कि उनमें कौन सा अंक दोनों में लिखा हुआ है, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि 1 मिल रहा है हमको, ठीक है। तो इस 1 को जहाँ से हमको मिलेगा वहीं से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की घूमने की दिशा में 12 से 6 की तरफ घूम जाएंगे इधर भी, और उनको लाइन से लिख देंगे। तो हमको इससे सारी सतहों का विपरीत मिल जाएगा। तो आपको क्या पता चला इससे ये पता चलता है कि जब भी वन सरफेस कॉमन दिया जाएगा तो वन सरफेस कॉमन से सारी सतहों का कॉमन निकाल लिया जाता है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 आपको क्या याद रखना है कि कॉमन का विपरीत हिडन होता है। यानी कि जो समान सतह होती है तो उसका विपरीत सतह कौन सी होगी? जो आपको इस पासे में दिखाई नहीं देगी। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ। अब ज़रूरी नहीं है आपको कि 2 पासों से ही आपको दे दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चंस में 3 या 4 या 5 कितने भी पासे बना के दे दे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं बड़े आसानी से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, आप बस देखते जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब जैसे ये हो गया आपका वन सरफेस कॉमन, तो हम बात करते हैं 2 सरफेस कॉमन की। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आओ चलो देखते हैं। चलो इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मान लो एक पासे पर ABC, एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर करने के लिए ABCDEF 6 अंक लिखे हुए हैं और पासा का आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको उसमें दिया हुआ है क्या, इसमें लिखा हुआ है ABD, इसमें क्या लिखा हुआ है BEF, ये नंबर लिखे हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। 2 दिए हैं तो या तो 1 सरफेस कॉमन होगा या तो 2 सरफेस कॉमन होगा। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे कि ये इसमें B दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पासा 1 सरफेस कॉमन टाइप का है। अब हमने पूछ दिया कि E का विपरीत बताओ, E का विपरीत बताओ जल्दी से, आप लोग ट्राई करो अपने आप से। क्या करना है, जहाँ से कॉमन है उसी के घड़ी की सुई की दिशा में हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है, यानी 12 से 6 की तरफ। तो हमको क्या मिला, BDA, रास्ते में पहले B पढ़ा, फिर D पढ़ा, फिर A पढ़ा, इस तरीके से BEF। तो इसने क्या पूछा, E का विपरीत क्या हुआ, D हुआ। E का विपरीत क्या हुआ, D हुआ। अगर पूछ दे B का विपरीत क्या होगा, तो आपको हमने क्या बताया कि कॉमन का विपरीत हिडन होता है। तो इसमें कौन सा नंबर हिडन है, तो आप देखो A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है। कौन सा हिडन है, C हिडन है। तो B का जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, C, क्योंकि ये छिपा हुआ है। तो छिपे हुए का विपरीत कॉमन और कॉमन का विपरीत छिपा हुआ, दैट इज़ हिडन। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। एक और करते हैं, जैसे कि
एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इसी पर आपको 6 कलर्स के नेम दे दिए गए। पहला रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, पिंक, ग्रीन। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, पिंक, ग्रीन, आपको ये 6 कलर्स के नेम दे दिए गए। अब आपसे कह दिया जाए कि बताओ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपसे मैं कह दूँ बताओ कौन किसके विपरीत होगा। अगर पासा कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे पिंक, यहाँ पर पिंक, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ग्रीन, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम पहचाने क्या दिया हुआ, ये कैसा पासा है। एक तो वन सरफेस कॉमन टाइप का है, तो इसमें कॉमन क्या है, पी कॉमन है। तो पी का मतलब हमारा ये पिंक कॉमन है, तो वहीं से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो यहाँ पर आया पिंक, फिर कौन पड़ा रास्ते में, रेड, फिर कौन पड़ा, येलो, फिर कौन पड़ा, यहाँ इस सेकेंड पासे में पिंक, फिर आया आपका ये सपोज करो ये ब्लू है, ठीक है, फिर आया ब्लू, और इसके बाद में फिर कौन सा आया, ग्रीन। मिल गया आपको। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि इसमें ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन का विपरीत, ग्रीन का अपोजिट, तो ग्रीन का अपोजिट येलो होगा, येलो का अपोजिट ग्रीन होगा, ब्लू का अपोजिट रेड होगा, रेड का अपोजिट ब्लू होगा, पिंक का अपोजिट पता करना है। तो पिंक हमारा कॉमन है, आपको पता है कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा नंबर हिडन है। तो आपके 5 कलर इस पे दिए हुए हैं, कौन सा कलर इसमें छिपा हुआ है, ब्लैक कलर को पासे में नहीं दर्शाया गया, इसका मतलब पिंक का अपोजिट क्या हो गया, ब्लैक। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं 2 सरफेस कॉमन टाइप के पासे की। आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सरफेस कॉमन की बात करते हैं, यानी 2 सतहों का समान होना। देखो ध्यान से, 2 सरफेस कॉमन यानी कि 2 सतहों का समान होना। 2 सतह समान होने में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको फिर से कॉमन ही फाइंड आउट करना है। इसमें भी कंडीशन मैंने शुरुआत में क्या बताई थी, 2 ही टाइप के इस पे जो है डायग्राम दिए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे जैसे हम बात करते हैं इसमें 2 सरफेस कॉमन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमको 6 कलर दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पासे में कुछ इस तरीके से ये कलर दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक, यहाँ पर ब्लू। ठीक, इसमें क्या दिया गया है, इस पासे में दिया गया है ब्लू, रेड, ठीक है, और इसमें दे दिया गया है ग्रीन। ठीक, अब हमें क्या पूछ दिया जाए कि ग्रीन का आप विपरीत बताओ, ग्रीन का विपरीत, पहला क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे आपको मैं क्या कहूँ कि आपको जो है ग्रीन का विपरीत जैसे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सॉरी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, ग्रीन का विपरीत क्या होगा, तो देखो हम ढूंढेंगे कि पासा हमारा है किस तरह का, 2 सरफेस कॉमन। क्यों, क्योंकि हमारा एक रेड कॉमन है और दूसरा कौन सा कॉमन है, ब्लू कॉमन है, यानी 2 कलर इस पे कॉमन है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखना है, पॉइंट ये होगा कि जो अनकॉमन होगा, अनकॉमन होगा, अनकॉमन कौन सा है, ग्रीन और ब्लैक, तो ग्रीन का अपोजिट ब्लैक होगा। अनकॉमन आपस में विपरीत होते हैं, अनकॉमन आपस में विपरीत होते हैं, इतना याद रहेगा, अनकॉमन आपस में विपरीत होते हैं। तो ग्रीन का विपरीत क्या हो गया, ब्लैक, और ब्लैक का विपरीत क्या हो गया, ग्रीन। आपको ये पता चल गया, ग्रीन का विपरीत ब्लैक या ब्लैक का विपरीत ग्रीन। लेकिन अगर कह दे कि इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दे कि ब्लू का विपरीत क्या होगा, ब्लू का विपरीत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अगर 2 सरफेस कॉमन है तो इसका मतलब 2 सरफेस भी छिपी हुई होंगी, हिडन होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें छिपी हुई सतह पता करते हैं कि हिडन सरफेस कौन सी है। देखो
रेड, ब्लू, ठीक है, ब्लैक और ग्रीन। इसमें छिपी हुई सरफेस आपकी कौन कौन सी हो गई? येलो और पिंक। ये आपकी हिडन सरफेस है। जब दो कॉमन है तो दो आपकी हिडन भी होंगी। तो हम इससे क्या पता करते हैं कि हमारा जो है बाकी जो सरफेस, जैसे उसने कहा ब्लू का विपरीत क्या होगा, तो ब्लू का विपरीत या तो येलो होगा या तो पिंक होगा, या तो येलो होगा या फिर क्या होगा, पिंक होगा। यानी कि इसमें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे देखिए, जैसे इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित हैं, ठीक है। तो और इसमें पूछ दिया जाए 1 का विपरीत क्या होगा। जैसे 1, ठीक है, 3, 5। यहाँ पर क्या कह दिया, 4, 3, 1 ऐसा कह दिया। तो पहचानो, दो सरफेस कॉमन है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, दो सरफेस कॉमन है, पहचान गए। तब इसमें मैंने पूछा कि 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित है, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, या मैं आपसे पूछ दूं 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। तब आप क्या करोगे, तुरंत हमने क्या बताया, जो अनकॉमन सरफेस होती है, अनकॉमन कौन सी है, 4, और 4 और 5 आपस में क्या होंगी, विपरीत। तो आंसर होगा 4 का विपरीत 5, क्योंकि ये अनकॉमन है। 1 का विपरीत 1 हमारी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हिडन कौन सा नंबर है। तो हमारे पास केवल हमको 1, 3, 4 और 5 4 नंबर दिए गए हैं। तो आपके छिपे हुए नंबर कौन से हो गए, हिडन नंबर्स, तो वो हो गए 3। आपके छिपे हुए नंबर कौन से हो गए, 2 और 6, तो 2 और 6 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसने पूछा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत या तो 2 होगा या 6 होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल कितना सा है कि अगर हिडन सरफेस है तो हिडन सरफेस हमेशा कॉमन के विपरीत होगी। टू सरफेस कॉमन में, यानी दो सतह समान वाले पासों में हमारा जो है जो अनकॉमन होगा, जो कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, वो वाला जो पासा आपका अनकॉमन सरफेस के विपरीत होगा। हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा पासे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सन 2014 PCS प्री में। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, क्वेश्चन है कि कुछ इस तरीके से ये पासे दिए हुए हैं। इसमें दिया गया है जामुनी, इसमें क्या दिया गया है, नारंगी, बैगनी, जामुनी, नारंगी, बैगनी, ठीक है। आपका नारंगी एक ये दिया हुआ पासा, ठीक है। दूसरा पासा आपका क्या दिया हुआ है, ऐसा बैगनी, इसमें क्या दिया हुआ है, नारंगी, और इसमें क्या दिया हुआ है, लाल। एक पासा आपका ये बना हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, हरा, लाल, लाल, दूसरा क्या दिया गया है, नीला, हरा, लाल, नीला। चौथा पासा आपका दिया गया है जामुनी, हरा, नीला। ये आपका पासा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, 4 पासे आपको दिए गए हैं। ये कौन सा, यूपी PCS 2014 प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान दो आप। अब हमारा पहला काम क्या है, पहचान करना। तो हम देखेंगे कि जैसे इसमें ये नारंगी और बैगनी, इसमें बैगनी और नारंगी, ये कैसा क्वेश्चन है, 2 सरफेस कॉमन है। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल का विपरीत बताओ, लाल का विपरीत बताओ, ठीक। जैसे 2 सरफेस कॉमन है, अगर हम दूसरा और तीसरा पासे को लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर हम दूसरा और तीसरा लेते हैं
तो दूसरे तीसरे में अगर हम क्या देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन लाल है, बाकी और तो कोई कॉमन नहीं है। तो ये कैसा है, ये वन सरफेस कॉमन पासा है। अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो इसमें कौन कौन से, एक तो हरा और दूसरा नीला, यानी कि ये टू सरफेस कॉमन पासा है। इतनी बात समझ में आई, टू सरफेस कॉमन। अब जैसे उसने लाल का विपरीत पूछा है तो हम इसको चाहे जिससे कर सकते हैं, जैसे पहले वाले से हम टू सरफेस कॉमन पढ़ रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे। जैसे इसमें लाल है, कॉमन क्या है इसमें, नारंगी कॉमन है, बैगनी कॉमन है, नारंगी कॉमन है, बैगनी कॉमन है दोनों में। तो इसमें अनकॉमन जो होते हैं टू सरफेस कॉमन पासे में, जो अनकॉमन सरफेस होती हैं तो वो सरफेस क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दैट मीन्स लाल का जो अपोजिट हो गया वो क्या हो गया, जामुनी। आंसर क्या निकल के आया, जामुनी। ठीक है। जैसे अगर हम इसको वन सरफेस कॉमन की बात करें तो दूसरे और तीसरे से निकालें तो ये हमारा कैसा पासा है, ये हमारा वन सरफेस कॉमन है। तो वन सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लाल जो कॉमन है उससे हम घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। तो हमको क्या निकल के आया, लाल। ठीक है। अब लाल कैसा है, कॉमन है, तो इसमें छिपा हुआ कौन सा है, हिडन। आपके पास में 6 कलर है तो छिपा हुआ कलर इसमें कौन सा है, बैगनी है, हरा है, नीला है, नारंगी है, लाल है। ठीक, तो छिपा हुआ कलर हमारा कौन सा निकल के आया, जामुनी। इससे आसानी से निकल आया। जैसे हम इसकी बात करें पासा नंबर 3 और 4 की, तो पासा नंबर 3 और 4 में हमारा कॉमन क्या है, नीला कॉमन है। क्या कॉमन है, नीला। तो अब हम क्या करेंगे, नीले वाले से घूम जाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में, नीले वाले से, नीले की तरफ से। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में हम घूम जाएंगे। तो देखो ध्यान से, तो इसमें इधर ध्यान दो, ये टू सरफेस कॉमन है, माफ़ कीजिएगा, कैसा है ये, टू सरफेस कॉमन। तो टू सरफेस कॉमन में हम क्या ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन से रंग कॉमन है, एक तो हरा रंग कॉमन है और दूसरा नीला रंग कॉमन है। तो आपका अनकॉमन जो टू सरफेस में होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो लाल का विपरीत क्या हो गया, जामुनी। तो आप जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए, 4-5 पासे दिया जाए, तो आप हमेशा वन सरफेस कॉमन को ही पसंद करें, चुनें, क्योंकि वन सरफेस कॉमन पासे में सबसे बात अच्छा ये होती है कि उसमें हर एक सतह के विपरीत निकल आता है। लेकिन टू सरफेस कॉमन में अनकॉमन का निकलेगा, बाकी 2 कॉमन के लिए 2 हिडन मिल जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप ऐसे करेंगे। ठीक है, कि आप वन सरफेस कॉमन को सर्च करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे तो उसमें नो सरफेस कॉमन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इस तरह के क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस कर लें, आपकी बुक्स में दिए होंगे, नहीं मैं एक दिन अलग से क्वेश्चंस का सेशन कराऊंगा जिसमें करीब 20 से 25 या 30 जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारे चैनल कौन सा, बाइबल एजुकेशन पॉइंट, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।